ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फ़रहत फ़ातिमा ख़ान और आज हम अपने नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम थ्योरम को किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं और कौन से हमारे वो टूल्स हैं जिसके थ्रू हम जो है वो थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए दैट इज़ योर तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पोस्टुलेट्स हम कहते हैं वो फंडामेंटल रिजल्ट्स को जो प्रूव किए जाते हैं, जो एक्सेप्ट किए जाते हैं बेसिकली विदाउट प्रूफ। जैसे हम ये कहते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक ए और एक बी। अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो इससे एक लाइन सेगमेंट बनती है। या हम ये कहें कि जी ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट से कितनी लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं तो या पास कर सकते हैं, तो ये बहुत सारी कर सकते हैं। जैसे इसको हमने नाम दे दिया लाइन नंबर 1 का, इसे लाइन नंबर 2 का, और इस तरह से हम और लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं जितनी दिल चाहें। ये हमने लाइन 3 बना दी। फिर हम एक कंक्लूजन इससे निकाल लेते हैं कि हम इस लाइन से या एक पॉइंट से इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। ये वो रिज़ल्ट है जिसको हमने एक्सेप्ट किया विदाउट एनी प्रूफ, हमने इसको किया नहीं। अब सेकंड आपके पास आता है एक्सियम। एक्सियम क्या आता है? बेसिकली ये फंडामेंटल रिजल्ट्स हैं जो कि हम कहते हैं ये डील करते हैं नंबर्स के साथ। जैसे आपको एग्जांपल दी, मैंने कहा कि 3 या 4 जो है वो एक रियल नंबर है, वो इक्वल है 4 के। या मैं ये कहूँ कि जी ये 2 + 3 जो है वो इक्वल हो जाएगा 2 + 3 के, दिस 5 and 5। या हमने कहा कि हमारे पास 3 नंबर हैं, हमारे पास ए बी और सी। या हमने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगाई दैट इज़ ए इज़ इक्वल टू बी और बी इज़ इक्वल टू सी। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए इज़ ऑल्सो इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू सी। ये हमने लिंक निकाल लिया कि भाई ए का ताल्लुक बी से और बी का ताल्लुक सी से है, तो हमने क्या कहा कि भाई ए का ताल्लुक जो है वो सी से भी हो सकता है। ये भी हमारे पास एक टेक्निक है जिसकी मदद के थ्रू हम जो है वो प्रूव कर सकते हैं अपने थ्योरम्स को। अब बात करते हैं हम ट्राइंगल के हवाले। अब ट्राइंगल की एंगल के बेसिस पे बात करते हैं। ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, तो क्या है? पहला हमारे पास आता है राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ये होता है कि उसकी जो एक साइड है वो इक्वल होगी 90 डिग्री के। डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाती है। ठीक हो गया, ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल आ जाता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। सेकंड हमारे पास एक एंगल आता है जो कि बड़ा होता है 90 डिग्री से, जिसे आप कहते हो ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये कैसे ड्रॉ होता है इसे भी देख लेते हैं। हम कहते हैं ये जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 होगा। इसका एक एंगल है ग्रेटर देन 90 डिग्री। कुछ इस तरह की डायग्राम बन सकती है। अभी मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आई एम नॉट ड्राइंग बाय द हेल्प ऑफ डी एंड ऑल द थिंग्स। अब हम यहाँ नाम दे देते हैं ए का, बी का और सी का। तो अगर ये एंगल देखा जाए तो इट विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक हो गया। तीसरा आपके पास आता है दैट इज़ एक्यूट एंगल। ओके जी, एक्यूट एंगल भी देख लेते हैं। तो एक्यूट एंगल क्या होता है कि जी इसके अंदर एंगल होगा लेस देन 90 डिग्री, तो आप उसे क्या कहते हो? एक्यूट एंगल। अच्छा, एक और एंगल हमारे पास होता है जिसे आप कहते हो कंग्यूरेंट एंगल। और इसका मतलब क्या होता है कि आप ये कहते हो कि जब आपके दो एंगल्स आर हैविंग द सेम मेजरमेंट्स, लाइक इसको आपने डिफाइन किया कि जी 2 एंगल्स विद द सेम मेजरमेंट, तो इट विल बी नोन एज योर कॉन्ग्रुएंट एंगल। ठीक हो गया। अच्छा, फिर एक और चीज़ हमारे पास आती है दैट इज़ परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या होता है इसे भी देख लेते हैं। परपेंडिकुलर कहते हैं कि दो ऐसी लाइन सेगमेंट जब आपस में पास आउट करें तो दे विल फॉर्म अ राइट एंगल। लाइक
कुछ इस तरह से हमने नाम दे दिए ए और बी और सी और डी। देखा जाए तो इट इज़ मेकिंग 90 डिग्री और यू कैन से इट इज़ मेकिंग द राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इसलिए हमने क्या कहा कि इट विल बी नोन एज योर परपेंडिकुलर। और ये आपके पास सारी डायग्राम्स भी मौजूद हैं, तो यू कैन सी इट। होपफुली आपको ट्राइंगल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल समझ आ गए होंगे। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे थ्योरम्स को।